Hello everyone, Namaskar. Welcome in your YouTube channel. Today we are going to take first flight lesson number 4 100 dresses part 1 and video number 2. हमने इस लेसन पर एक वीडियो पहले बना लिया है। अगर आपने इस लेसन का जो वीडियो पार्ट 1 है अगर नहीं देखा है तो पहले ज़रूर देखें और इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ये स्टोरी। अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वांड्रा की सहेलियाँ वांड्रा की अनफिट जो ड्रेस देखती हैं तो उसके बाद उनको हंसी आ जाती है और वो उनसे पूछती है शिष्टाचारपूर्वक कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसें हैं। तब वांड्रा क्या जवाब देती हैं, यहाँ से आज स्टोरी शुरू होती है। 100 वांड्रा वुड से, वांड्रा कहती है 100 ड्रेस मेरे पास है। 100 exclaimed all the little girl incredulously, and all the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100 ड्रेसें, सभी लड़कियां इस प्रकार अविश्वास के साथ उसको देखती है और जोर से चिल्लाती है और जो लड़कियां हॉप स्कॉच गेम खेल रही होती हैं उसको बंद करके उसको आश्चर्य से देखती है। या 100 ऑल लाइन ऑफ सेट वांड्रा, और वांड्रा कहती है हाँ 100 ड्रेसें और सभी व्यवस्थित रूप से टंगी हुई है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और इतना कहने के बाद उसके छोटे से या पतले से होठ चुप्पी साध लेते हैं यानी चुप हो जाती है। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी, और पेगी कहती है मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ वे सभी ड्रेसें रेशमी होगी। वापस वांड्रा क्या जवाब देती है? या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, हाँ वे सभी प्रकार की रेशमी और कलरफुल और वेलवेट यानी मखमल जैसी भी है। या वेलवेट टू 100 ड्रेसेज वांड्रा वुड रिपीट स्टोलेटली का मतलब होता है भाव शून्य, यानी बिना भाव के वो बोलती रहती हैं और कहती है हाँ मखमल जैसी भी है और 100 ड्रेसें हैं। इस प्रकार वो भाव शून्य होकर इस शब्द को रिपीट करती है, दोहराती हैं। ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेस्ट, अभी मेरी अलमारी के अंदर एक कतार में टंगी हुई है। यहाँ पर 2 वर्ड्स आए हैं, इनक्रेजुलसली शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, यानी विश्वास करने योग्य नहीं होता है। अगर किसी को विश्वास ना हो ना तब वो ऐसा फीलिंग प्रकट करता है। और दूसरा वर्ड है स्टूडेंटली, इसका मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, अर्थात किसी प्रकार की कोई भावना को प्रकट नहीं करना। देन दे हैड लेट हर गो, तब वे उसे जाने देती हैं। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, जब वो वहाँ से दूर चली जाती है, दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू 6 एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, और उसके जाने के बाद वो जोर से सभी ठाका लगाकर हंसती हैं, जोर से हंसना। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे सिल्क का मतलब होता है रेशम, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, वेलवेट का मतलब होता है मखमल, और रिपीट का मतलब होता है दोहराना, और स्टिलिडली का मतलब होता है भाव शून्य, लेट हर गो का मतलब होता है उसे जाने देना, और एक शब्द आया है यहाँ पर ब्रस्टिंग इनटू, जिसका मतलब होता है एकाएक कुछ करना। 6 का मतलब होता है जोर से चीखना, और पिल्स का मतलब होता है जोर से ठाका लगाना, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। 100 ड्रेसेज, 100 ड्रेसें। ऑब्वियसली का मतलब होता है क्लियरली या स्पष्ट रूप से। The only dress वांड्रा had was the blue one she wore every day, यानी वांड्रा जो रोजाना ड्रेस पहनती थी वो एक ब्लू कलर की ड्रेस थी, पोशाक थी। ये स्पष्ट रूप से क्लियर है कि वांड्रा के पास एकमात्र ड्रेस थी, एकमात्र पोशाक थी जो नीले पोशाक थी और वो उसे रोजाना पहनती थी। So why did she say she had 100? अब वो ये कैसे कह सकती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? वाट ए स्टोरी, ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? अब वे लड़कियां उत्सुक हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने कितने जूते पहने भाई, ये तो बता तुम्हारे पास कितने शूज हैं, जूते हैं। अब वांड्रा क्या जवाब देती है? वो कहती हैं 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेस्ट, वो कहती हैं 60 जोड़ी यानी 60 जोड़ी जूते सभी मेरी अलमारी में व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं। एज ऑफ एग्जिस्टेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, यहाँ पर एक वर्ड आया है
एग्जिटेटेड, जिसका मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो वो लड़कियां ये बात सुनकर उनको लगा कि ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कह रही है और उन्होंने सबने कहा कि सभी एक जैसे हैं जूते। तब वांडा क्या जवाब देती है, वो कहती है ओहो नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, जितने भी जोड़े हैं वो सब अलग अलग हैं। ऑल कलर्स, सभी अलग अलग कलर्स के हैं। ऑल लाइन अप, और सभी व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं। Peggy, who had thought up this game, and Mandy, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, जिसने ये गेम अपने दिमाग में पहले सोचा था, एंड मैंडी और उसका जो मित्र है मैंडी, और वो भी कैसा, इंसेपरेबल फ्रेंड यानी क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, जो हमेशा सबसे अंत में जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज। अंत में वांडा गली में जाती है और उसकी आंखें उदास हो जाती है, मायूस हो जाती है, तथा उसका मुंह बंद हो जाता है। हिचिंग, हिचिंग का मतलब होता है हिचकोले खाना। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी, अपने बाएं कंधे को वो बार बार एक अजीब तरीके से हिचकोले देते हुए अपने स्कूल के रास्ते पर वह अकेले ही चल पड़ती है। वे सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, मीनिंग आए हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आया है इनसेपरेबल, जिसका मतलब होता है घनिष्ठ या अभिन्न, या जिसको हम अलग नहीं कर सकते। लास्ट टू लीव, जिसका अर्थ होता है सबसे अंत में जाना। और फाइनली यानी अंततः, और मूव अप का मतलब होता है आगे जाना। डल, जिसका मतलब होता है उदास। और हिचिंग, हिचिंग का मतलब होता है हिचकोले खाना। और एक शब्द है एवरी नाउ एंड देन, जिसका मतलब होता है बार बार। और फिनिशिंग द वॉक, जिसका मतलब होता है सफ़र तय करते हुए, अलोन यानी अकेले। इस प्रकार ये कुछ वर्ड्स थे। अब बढ़ते हैं आगे। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पेगी वास्तव में निर्दय नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम दबंग, यानी वो छोटे बच्चों की दबंगों से रक्षा करती थी। बदमाश टाइप के लड़के होते थे, उनसे वो अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। मिसट्रीटेड का मतलब होता है क्रूरता या निर्दयता का व्यवहार करना। कहने का मतलब है पेगी जो वास्तव में दिल से बहुत सच्ची लड़की थी, और अगर वो किसी पशु यानी जानवर के साथ भी कोई क्रूरता होते हुए देख लेती थी तो भी वो घंटों रोती थी, अर्थात उसके दिल के अंदर दया के भाव थे। Anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat वांडा?" यदि कोई उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम वांडा के साथ व्यवहार करने में थोड़ी निर्दय तरीका अपना रही हो, तुम थोड़ी कठोर हो। She would have been very surprised, cruel, और वो ये सुनकर बड़ी हैरान हो जाती थी, निर्दय। Why did the girl say she had 100 dresses? उस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। Anybody could tell that was a lie, कोई भी कह सकता है कि वो बिल्कुल झूठ है। Why did she want to lie? वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी। And she wasn't just a ordinary person, और वो कोई साधारण लड़की भी नहीं थी। Else why did she have a name like that? और ऐसा भी नहीं है, और उसका नाम ऐसा क्यों होता। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, कुछ भी हो उसने तो कभी उसे नहीं रुलाया। एज फॉर मैंडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, जहाँ तक मैंडी की बात है, वांडा से प्रतिदिन वो पूछने का काम तो करती रहती थी कि उसकी कितनी पोशाकें हैं, उसके कितनी टोपियां हैं, हेड्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। यहाँ पर बॉदरिंग का मतलब होता है परेशान करना, यानी वो हमेशा उस बच्ची को परेशान करती रहती थी कि उसकी कितनी टोपियां हैं, कितने उसके पास पोशाक है, और कितने ये है कितने वो है, ये पूछ पूछ कर उसको परेशान कर देती थी। मैंडी वॉज पुअर हरसेल्फ, और मैंडी स्वयं एक गरीब बच्ची थी। सी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है हैंड मी डाउन क्लोथ्स, जिसका मतलब होता है दूसरों के द्वारा दिए गए पुराने कपड़े। मैंडी एक गरीब लड़की थी और वो भी सामान्यतः दूसरों के द्वारा दी गई पोशाकें पहनती थी। थैंक्स गॉडनेस
शी डिडंट लाई अप ऑन बॉगिन्स हाईएस्ट और हैव ए फनी नेम। भगवान का शुक्रिया है कि वो बॉगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती थी या उसका कोई हास्यास्पद नाम भी नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, felt embarrassed and steady the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। कभी कभी जब पैगी वांडा से उस बनावटी और विनम्र आवाज में सवाल पूछती होती थी तो मैंडी भी लज्जित हो जाती थी और लज्जित महसूस करती थी और अपने हाथों की हथेली के कंचों को चारों ओर घुमाते हुए देखती और अपने आप से कुछ नहीं कहती। Not that she felt sorry for Wanda. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dressage game। ऐसा नहीं था कि मैंडी वास्तव में वांडा के साथ दुख महसूस करती थी। वैसे पैगी ने तो पोशाक खेलने का ये गेम खोजा था लेकिन वांडा पर कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट। और मान लो कि पैगी और उसके जितने भी साथी हैं उसके बाद उस पर व्यंग्य करने लगे तो एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की तरह इतनी गरीब तो नहीं थी। बट सी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। ऑफकोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेज। निसंदेह उसके पास इतनी सेंस यानी इतनी समझ तो थी कि वो ये नहीं कहेगी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं यानी 100 ड्रेसेज है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगेन ऑन हर। फिर भी वो ये पसंद नहीं करेगी कि वो ये खेल उस पर शुरू करे। सी विश पैगी वुड स्टॉप टीचिंग वांडा पेट्रोस्की। और वो कामना करती थी कि पैगी वांडा पेट्रोस्की को चिढ़ाना बंद कर दे। यहाँ पर शब्द आया है टीचिंग जिसका मतलब होता है चिढ़ाना और विश का मतलब होता है कामना करना। आज का वीडियो बस हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका अगला पार्ट लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।